दीदी बोलेन खेला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले महिलादेर उत्थान होवे। पश्चिम बंगाल के चुनावी संग्राम में तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी सहित तमाम नेता हर मंच से खेला होबे का नारा लगाते हैं। बंगाल में खेला होबे वाला गाना भी तृणमूल कैडरों की जुबान पर चढ़ गया है। अब ममता दीदी के इस खेला होबे के नारे की काट बीजेपी ने खोज ली है। पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के खेला होबे के नारे का तगड़ा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि बंगाल में इस बार कोई खेला नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब बंगाल में टीएमसी का खेला नहीं बल्कि रोजगार, शिक्षा और विकास का दौर शुरू होने वाला है। ममता दीदी भी अच्छी तरह समझ रही है और इसलिए वो कह रही है खेला होवे, खेला होवे। जब जनता की सेवा की प्रतिबद्धता हो, जब बंगाल के विकास के लिए दिन रात एक करने का संकल्प हो, तो दीदी खेला नहीं खेला जाता, दीदी खेला नहीं खेला जाता। और इसलिए दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले महिलादेर उत्थान होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে। দিদি বলে খেলা হবে, বিজেপি বলে সবার পাকা বাড়ি হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে প্রত্যেক ঘরে কল হবে আর কলে পরিষ্কার জল হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে গ্রামে গ্রামে জনসুবিধা হবে। दीदी बोलें खेला होवे, बीजेपी बोले अस्पताल होवे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ममता दीदी के 10 साल का खेला अब खत्म होने वाला है और बंगाल में विकास के दौर की शुरुआत होने का वक्त आ गया है। मोदी ने अपने खास अंदाज में दीदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दीदी ओ दीदी अब आपके जाने का वक्त आ गया है। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले स्कूल होवे। दीदी स्कूल होवे। दीदी ओ दीदी বাংলার ভাই বোনেদের চিন্তার খেলা আপনি
दोस्त বছর খেলেছেন, খেলা শেষ হবে, বিকাশ আরম্ভ হবে। पुरुलिया की रैली में उमड़ी भीड़ का उत्साह देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि अब बंगाल की जनता ममता बनर्जी के विरुद्ध में खड़ी हो गई है। अब 10 साल के धोखे की सजा बंगाल की जनता दीदी को देकर रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हार के डर से ममता दीदी बदली बदली सी नजर आ रही हैं। दीदी ये भूल रही है कि इस बार खुद बंगाल की जनता उनके विरोध में खड़ी है। 10 साल का विश्वासघात, 10 साल की दुर्नीति, इसकी सजा अब बंगाल के लोग इस चुनाव में उन्हें दे करके रहेंगे। कोलकाता की ब्रिगेड रैली के बाद जो कुछ भी हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं, देश भी देख रहा है। 10 साल के तुष्टीकरण के बाद लोगों पर लाठियां, डंडे चलवाने के बाद अब ममता दीदी अचानक बदली बदली सी दिख रही है। ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये हारने का डर है। ये बंगाल की जनता की नाराजगी है जो दीदी से ये सब कुछ करवा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीदी पर बटला हाउस एनकाउंटर को लेकर भी सवाल दागा। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण और बैंक वोट की नीति की वजह से बंगाल में घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस हाफ हो गई थी और अब विधानसभा चुनाव में टीएमसी साफ हो जाएगी। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे। तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बंगाल में घुसपैठ को हवा देने के पीछे भी वजह एक ही है, तुष्टीकरण, वोट बैंक की सियासत। देश को वंदे मातरम का पाठ पढ़ाने वाली इस पवित्र धरती पर दीदी के इस व्यवहार की उम्मीद किसी को नहीं थी। इसलिए बंगाल के लोग बहुत पहले से मन बना चुके हैं। बंगाल के लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 38 मिनट के भाषण में अच्छा खासा वक्त तृणमूल के खेला होबे के नारे पर हमला के लिए दिया। ऐसे में ये साफ है कि खेला होबे की काट तलाशने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरी गंभीरता से जुट गए हैं। लेकिन बंगाल की जनता क्या खेला करेगी, ये तो 2 मई को आने वाले चुनावी नतीजों से ही पता चल पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पुरुलिया से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।